तेरे संग ये लगन, तेरे संग ये लगन लागी हो, तेरे संग ये लगन, तेरे संग ये लगन, तेरे संग ये लगन लागी। नमस्कार, आप सभी का बेहद स्वागत है नेशनल खबर के इस खास प्रोग्राम में। और आज ये जो प्रोग्राम है बेहद ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है, क्योंकि अभी तक हम ज़्यादातर बातचीत करते थे जो डॉक्टर्स हैं उनके ट्रीटमेंट्स को लेकर, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी कास्ट मौजूद है, एक गाने की कास्ट जो अभी हालिया ही टी सीरीज़ पर इस गाने की लॉन्चिंग हुई है, जो कि है लागी लगन नाम से। इस गाने के जो डायरेक्टर हैं, साथ ही जो लिरिसिस्ट हैं, एक्टर हैं और कोरियोग्राफर हैं, और ख़ास तौर पर एक शख्स जिसने कृष्णा का रोल प्ले किया है और आप शायद पहचान नहीं पाएंगे, वो एक फीमेल हैं, हर्षिता, वो भी हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबसे पहले जो डायरेक्टर हैं और पूरी टीम का स्वागत करते हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है, थैंक यू। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है मनीष सर कि इस पूरे गाने को जब आपने डायरेक्ट किया तो क्या विजन था उस वक्त दिमाग में, और जब आपने सुना इस गाने को पहली बार तो क्या चीज़ आई दिमाग में? एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम ये गाना मैंने सुना था तो पहली बार में मुझे लगा था कि ये कुछ डिफरेंट तरीके से बनेगा, और मैंने सोच लिया था कि बहुत नॉर्मल तरीके से इस गाने को शूट नहीं करेंगे। इसमें हमारा इंडियन ट्रेडिशन जो है वो एक क्लासिकल टच है, वो टच रखते हुए इस गाने को शूट करेंगे। सब लोग इस गाने को जब बन रहा था तो बड़े सरप्राइज थे, जब गाना बन गया तो और ज़्यादा सरप्राइज थे। या तो काफ़ी व्यूज़ भी आए हैं उस गाने को, जिस तरीके से मैंने सुना मुझे खुद भी बहुत पसंद आया। और सुधीर जी जब आपके पास लेकर आए उस गाने को, तो सबसे पहले तो आपने वो लिरिक्स जो लिखे हैं उसके बारे में आप मुझे सुधीर जी बताइए प्लीज़। प्रज्ञा, जब ये सॉन्ग लिखा मैंने, या मैं ये कहूँगा मैंने लिखा नहीं है, राधा रानी ने मुझसे लिखवाया है लागी लगन। तो जब ये लिरिक्स लिखा, मैं सर के पास गया लिरिक्स लेके, तो सर ने कहा सुधीर इसमें मुझे ये एक जो कंपोजिशन है इसकी अब थोड़ी पैपी कंपोजिशन मुझे इस सॉन्ग में चाहिए, और मुझे इसमें क्लासिकल डांसर भी चाहिए होंगे। और उसके बाद में आपको इसमें क्या करना है कि कुछ सरगम का पार्ट अगर आप 30 सेकंड्स का इसमें जोड़ सकें, लिख सकें, तो वो सरगम भी मुझे इसमें चाहिए। और फिर इस सॉन्ग को हम अलग तरीके से दर्शकों के सामने पेश करेंगे, शूट करेंगे। तो मेरा सवाल मनीष सर आपसे है कि पैपी टच आपको चाहिए था, क्या आपको वो मिला जो आप चाहते थे फर्स्ट व्यू जब आपने पहली बार सुना? देखिए, इनिशियली ये गाना बहुत ही अलग तरीके से कंपोज किया गया था, एंड मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि आजकल की जो मतलब मेरा टारगेट ये था कि हमारे जो लोग डिवोशनल सॉन्ग सुनते हैं, उसके अलावा जो यंगर जनरेशन है वो भी कहीं ना कहीं ये गाने को सुने, ये मेरा उन्हें भी अच्छा लगे गाना सुन के। बिकॉज आजकल थोड़ा सा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है लाइफ में, तो थोड़ा डिवोशनल टच होना चाहिए लाइफ में। जब इनिशियली मैंने ये गाना सुना था तब फ्रैंकली मुझे थोड़ा सा बहुत ही साधारण तरीके से लगा था। फिर हम लोगों ने इस गाने पे दोबारा से काम किया, फिर म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो हैं उन लोगों के मैंने ब्रीफ किया कि हमें इस तरह का कुछ म्यूज़िक बना के दें। फिर उन्होंने मुझे 2-3 पीसेस बना के दिए, फिर हमने एक चीज़ को फाइनल किया, फिर उसमें भी बहुत सारे अप डाउन्स होते रहे, एंड बनते बनते ये चीज़ बन के आ गई। इसमें वो पैपी टच भी है, वो डिवोशनल अटैचमेंट भी है, और कहीं ना कहीं ये सभी को पसंद आ रहा है, छोटे बच्चों से लेके एक यूथ से लेके बड़े तक सबको पसंद आ रहा है। बिल्कुल सही है। चैलेंजेस की अगर मैं बात करूँ एक्टर्स के लिए, कोरियोग्राफर्स के लिए तो अपने एक चैलेंजेस होते ही हैं, बट डायरेक्टर के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि इस चीज़ को अच्छे तरीके से कैसे प्रेजेंट किया जाए। क्या चैलेंजेस आपके लिए उस वक्त में थे? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि मेरे दिमाग में एक जो स्टोरी थी या जो विजुअल्स थे, तो मेरे दिमाग में ये था कि मुझे इसके लिए बेस्ट डांसर्स चाहिए, एंड कुछ पार्ट स्टोरी का है तो उसके लिए मुझे बेस्ट एक्टर भी चाहिए, मतलब बेस्ट एक्टर इन द सेंस हु कैन प्ले द कैरेक्टर, राइट। एंड जहाँ तक चैलेंजेस की बात है तो वो तो एंडलेस है, अगर मैं वो चैलेंजेस बताने लगूंगा तो पूरा इंटरव्यू उसी पे हो जाएगा। बट चैलेंजेस हर कदम पे थे हमारे, लाइक
सही आर्टिस्ट को सिलेक्ट करने से लेके इसकी कोरियोग्राफी सेट करने से लेके एंड लोकेशन जो है उनकी परमिशन से लेके एंड सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि प्रोडक्शन। मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये था कि इसका जो प्रोडक्शन है, गाने का प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन बेस्ट होगा तो मेरे आर्टिस्ट भी खुश रहेंगे और गाने की जो आउटपुट है, जो प्रोडक्ट है, वो भी उतना ही खूबसूरत निकल के आएगा और मैं भी अपना काम पूरी क्रिएटिविटी के साथ कर पाऊंगा। बट एंड ऑफ द डे मुझे प्रोडक्शन भी अच्छा मिला और टीम भी अच्छी मिली। पूरा जो आपका जो ग्रुप है, जो आपकी टीम है, उसमें कोरियोग्राफर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर रश्मि जी। रश्मि जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि सर का ज़्यादा दबाव तो नहीं था कि इस शॉट के लिए मेरे को अलग स्टेप चाहिए और इस शॉट के लिए अलग स्टेप चाहिए? कुछ बताइए उसके बारे में। क्या सबसे बेहतरीन किस्सा लगा आपको? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। प्रज्ञा जी, जैसा आप पूछ रही हैं, चैलेंज तो था। एक्चुअली मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम था कि मैं कैमरा रोल के साथ काम कर रही थी, तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि उसमें कैसे काम होता है, क्योंकि मैं लाइव आर्टिस्ट हूँ, कथक डांसर हूँ, स्टेज पे करती हूँ, तो वहाँ हमारा कंटिन्यू एक सीक्वेंस में काम होता है। बट अब ये वीडियो बनाने के लिए जो छोटी छोटी पीसेस में कट होते हैं, कैसे स्टेप्स होने चाहिए जो निकल के आएंगे, इस तरह की जो बातें थी वो मुझे मनीष जी से सीखने के लिए भी मिली है। और हाँ, कुछ स्टेप्स जब सर कहते थे कि नहीं मैम ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए, तो मैं उनके साथ बैठ के उस चीज़ को समझती थी कि एक्चुअली इनको क्या चाहिए, फिर उसको समझा मैंने और उसको डालने की कोशिश की। मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, उस वक्त थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा था कि कैसे ये स्टेप इसमें जाएगा और वो कैसा दिखेगा, ये मेरे समझ से थोड़ा सा बाहर था उस वक्त। बट लास्टली जो हुआ वो बहुत बेहतरीन बन के आया। एंड रिजल्ट हमेशा ही अच्छा होना बेहद ज़रूरी है सर। तो ये तब तमाम जो कास्ट है, ये कास्ट आपने कहाँ से सिलेक्ट किया? सुधीर जी का एक और गाना मैं पहले सुन चुकी हूँ, वो गाना सुधीर जी का बहुत बेहतरीन था, डॉक्टर महेश शर्मा से जिसका इनॉग्रेशन कराया गया था, और ये गाना जो है वो रेखा गुप्ता जी से, मुख्यमंत्री जो हैं उनसे कराया गया है। तो आप मुझे बताइए, पूरी कास्ट कहाँ कहाँ से आप लेके आए, चुन चुन के कहाँ से निकाला आपने हीरा? देखिए, बेसिकली हाँ, ये कड़ी से कड़ी मिलती चली गई और वो बोलते हैं ना कि हम घर से निकले और कारवा बनता चला गया, तो कुछ वैसा ही हुआ। बहुत सारी चीज़ें हुई कि बहुत सारे आर्टिस्ट इनिशियली आए जिन्होंने प्रैक्टिस सेशंस किए, वर्कशॉप्स किए, और एंड ऑफ द डे दे वर नॉट देयर। सो वो सिचुएशन भी हमने फेस की, वो चैलेंजिंग था। बट ये काम मैंने मेरी प्रोडक्शन टीम को दे रखा था कि बॉस, हमें एक अच्छे कोरियोग्राफर की ज़रूरत है और अच्छे डांसर्स की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ। एंड ऑफ द डे किसी रेफरेंस के थ्रू हम रश्मि मैम से मिले, एंड रश्मि मैम से मिलने के बाद में हमारे को बहुत सारे आर्टिस्ट मिले, उन्हीं में से हमने कुछ सेलेक्ट किए। या तो पूरे सेट का सिलेक्शन कैसे किया गया? कहाँ शूट हुआ इस पूरे गाने का? ये शूट हमने मथुरा वृंदावन में शूट किया है। उसके लिए भी हमने जो गाने की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी रेकी की। हम लोग राजस्थान भी गए, हम यूपी में बुलंदशहर भी शूट करने गए, एंड फाइनली हमने वहाँ पे शूट किया मथुरा वृंदावन में। किसने आइडिया दिया था कि मथुरा और वृंदावन में जाके ही शूट हो सकता है? नहीं, ये आइडिया तो मेरा ही था अपना। आइडिया कोई नहीं देता, बट क्या होता है ना, ये ईश्वर की कृपा होती है कि आप एक विजुअलाइज करते हो कोई चीज़ और आपको वैसा कुछ थोड़ा सा भी हिंट मिलता है, तो फिर वहाँ की लाइटिंग के हिसाब से कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की गई, फिर कॉस्ट्यूम और लाइटिंग का मैच किया गया, फिर किस तरीके से वो लोकेशन जो है इसके अंदर, उस लोकेशन में बहुत ही गहराई थी, बहुत डिफरेंट उसके जोन हैं, बहुत डिफरेंट एरिया हैं। तो हमारे गाने की जो कोरियोग्राफी थी, हमारे गाने के जो डिफरेंट पोर्शंस है, उसके अकॉर्डिंगली वो पूरा एक पिक्चर मेरे दिमाग में था, और फिर वो मैंने पूरा प्लान किया। एंड कितने दिन के दौरान जो है, कितना समय लगा इस पूरी शूटिंग को? शूट तो हमारा 2 दिन का था। थोड़ा पैच वर्क निकाल के अगर बात करें तो 3 days शूट किया हम लोगों ने ओवरऑल अगर मिला के। बाकी
उससे पहले जो प्री प्रोडक्शन था उसके लिए आप मत पूछिए कितना टाइम लगा। सबसे मिलना, कन्विंस करना, और जो स्टोरी आप बता रहे थे कि आपने पेरेंट्स से जो मुलाकात की उसके बारे में बताइए, उसका एक्सपीरियंस कैसा था आपका? दैट इज़ अमेजिंग। एक्चुअली हुआ क्या ना कि सभी लोग आर्टिस्ट हैं, जैसे रश्मि मैम ने बताया कि वो स्टेज आर्टिस्ट हैं, तो सब लोग जाते हैं स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, अपना वापस शाम को घर आ जाते हैं। लेकिन शूटिंग एक ऐसा था कि जिसमें आउटडोर शूट करना था हमें, एंड उसमें बहुत बड़ी यूनिट लगी थी। उसमें लाइट्स, कैमरा, प्रोडक्शन की पूरी टीम, साथ में मेकअप आर्टिस्ट, बहुत सारे लोग। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये रहता है कि यार हम बीइंग अ पेरेंट्स ये जेन्युइन भी है कि हम अपने बच्चे को कहीं बाहर अगर भेज रहे हैं तो आज के टाइम में किसी पे भी ट्रस्ट करना इज़ नॉट वेरी इजी। तो मेरे साथ मुलाकात करने का एक शायद पॉइंट यही था कि बंदे को ठीक से जांच परख लें, बंदा ठीक है या नहीं। सो वो एक जनरल मीटिंग थी एंड इट वाज वेरी हेल्दी कन्वर्सेशन, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द पेरेंट्स जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, विश्वास किया और हमें सपोर्ट किया। एंड एंड ऑफ द डे मेरी पूरी टीम वाज वेरी हैप्पी, और जो आर्टिस्ट मेरे साथ गए थे दे वर मोर देन हैप्पी, बिकॉज उन लोगों के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। एंड मुझे पता था कि जब ये गाना बन के आएगा तब किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी। बिल्कुल सही बात है। सुधीर जी, आपसे मेरा सवाल होगा कि जैसे इन्होंने कहा कि तमाम चीज़ें बहुत बेहतरीन थी, कई ऐसे आर्टिस्ट थे जिनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, लेकिन आपका ये दूसरा या तीसरा एक्सपीरियंस है। उससे पहले आपका कुछ और बैकग्राउंड रहा है, उसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगी। और अब का एक्सपीरियंस आपका कैसा है, इसके बारे में प्लीज़ बताइए। सो प्रज्ञा, पहला जो मेरी जर्नी थी, मतलब आई एम ए क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सो मेरी रैंक होल्डर भी हूँ मैं ऑल ओवर इंडिया ICAI एग्जामिनेशन में। और मैं इस जो जर्नी है 2016 से मैं इस लाइन में आया, सिंगिंग में, राइटिंग में, क्योंकि इससे पहले मैं वृंदावन कभी गया भी नहीं था। फर्स्ट टाइम मैं 2016 में वृंदावन गया, और उसमें भी मैं निधिवन जी और रंग महल में मैंने जब दर्शन किए तो मैं पूरा, इसे कहते हैं ना, मंत्रमुग्ध हो जाना, पूरा लीन हो जाना कि क्या ब्रज में और ये क्या रचना है। बिल्कुल, तो उनकी भक्ति को तो समझा ही नहीं जा सकता बिल्कुल भी, वो तो अनंत है। तो मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे कुछ लिखना चाहिए। फिर मैं पहले छोटी छोटी लाइन लिखता रहा, घर वालों का, फ्रेंड्स का भी मुझे सपोर्ट मिलता रहा, और उसके बाद मैं फुल्ली डिवोशनल पूरा अटैच हो गया इसमें कि मुझे लिखना है राधा रानी के लिए, श्याम बाबा जी के लिए। और अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी हैं जो मैंने बहुत चीज़ें लिख ली हैं, तो धीरे धीरे सभी भक्तों के सामने वो धीरे धीरे आप सब दर्शकों के सामने नजर आएंगी। तो सुधीर जी, आप लिरिसिस्ट भी हैं, आपने ये गाना लिखा भी है, और आप ही एज मेन कैरेक्टर भी नज़र आ रहे हैं डांस करते हुए। तो ये बताइए कि ये लिखने का फितूर कहाँ से आया? प्रज्ञा, लिखने का फतूर ये है, मैं अपने स्कूल कॉलेज टाइम में छोटी छोटी पोएम्स, शायरी मैं लिखा करता था, लेकिन डिवोशनली मैंने 2016 के बाद ही लिखना शुरू किया। आने वाले समय में हम आशा करते हैं कि आपकी तमाम प्रोजेक्ट्स हमारे साथ यूं ही आए और हम सभी को पसंद आए। बिल्कुल। मेरा सवाल अब हर्षिता से है, क्योंकि शी प्लेड कृष्ण का रोल, और कैसे, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने हर्षिता को सिलेक्ट किया कृष्ण के लिए, उसके पीछे क्या वजह है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये आपका, और ये जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। सभी जगह बहुत सारे अमेजिंग से मोमेंट्स बने हमारे पास में। जब ये वर्कशॉप्स चल रहे थे तो हर्षिता कोई भी वर्कशॉप अटेंड नहीं कर पाई थी, राइट। तो ये बहुत ही सरप्राइज भी है। तो जो पहले कृष्ण का रोल प्ले करने वाली थी, वो एंड ऑफ द डे लास्ट मोमेंट पे उन्होंने बैकआउट कर दिया। तो मैंने जो हमारी कोरियोग्राफर हैं उनको मैंने बोला कि आप वर्कशॉप का एक वीडियो मुझे बना के भेजिए। उन्होंने वीडियो बना के भेजा, तो उस दिन वर्कशॉप पे हर्षिता थी, एंड वो वीडियो मैंने देखा। तो फिर मैंने बात करी हमारी कोरियोग्राफर से, तो उनको मैंने बोला, मैम व्हाई डोंट यू आस्क हर टू प्ले कृष्णा? एंड शी आस्क्ड हर एंड शी इमीडिएटली से यस, आई विल डू इट, दैट्स इट। सो मुझे कहीं ना कहीं नज़र आया उस फेस में कि अगर इनको कृष्णा का गेटअप दिया जाए, इनको वो मेकअप करवाया जाए, तो आई एम श्योर, आई वॉज श्योर एंड आई एम श्योर कि
ऑफ कोर्स कृष्णा का रोल बहुत अच्छे से प्ले कर लेंगे, मुझे नज़र आया। मेरा एक सवाल ये भी है कि क्या आपको लगता है कि इससे बेहतर भी कोई कर सकता था, या शी वॉज परफेक्ट एंड शी इज़ परफेक्ट? देखिए, जो हमारी टीम है ना, जो हमारे आर्टिस्ट की टीम थी, उसमें परफेक्ट लगी मुझे वो। बाकी बेहतर का कोई अंत नहीं है, वो तो स्वयं ईश्वर भी। बेहतरीन कुछ भी हो सकता था, बिल्कुल। मेरा सवाल हर्षिता आपसे है कि कैसा एक्सपीरियंस था जब आप वहाँ पर सेट पर थे और डांट पड़ रही थी डायरेक्टर से, और ऐसा स्टेप नहीं, ये स्टेप, तो कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? हेलो एवरीवन। सो सेट पे ऑनेस्टली मज़ा बहुत आया था। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और एक पूरी नई दुनिया थी। डांट तो मुझे आज तक किसी से नहीं पड़ी थी, सबने बहुत हेल्प करी, बहुत कोऑपरेटिव थी। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मनीष सर, सुधीर सर, मेरी गुरु जो हैं रश्मि मैम, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उस पर वीडियो शूट पे जा सकी, और वहाँ पे उन्होंने मुझे कृष्णा जी बनने का ऐसा मौका दिया। बिकॉज उससे पहले मेरा तो मना ही हो गया था कि मैं आने ही नहीं वाली हूँ 3-4 बार। बट सरप्राइजिंगली ऐसा हुआ कि आई मैं लास्ट मिनट तक, मैं बीमार थी बट तब भी मैं कर सकी और मुझे वहाँ पे करने का मौका मिला। और ऑल इन ऑल एवरीवन वाज वेरी सपोर्टिंग वहाँ पे। तो हर्षिता, जैसे एज यू सेड कि आपका एक्सपीरियंस बेहतरीन था, कृष्णा प्ले करने के बाद का क्या अनुभव रहा? क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स जब हम बात सुनते हैं उनकी, तो एक अलग ही दृश्य या अलग अनुभव रहता है उनके जीवन में कृष्णा को प्ले करके। तो आपके जीवन में क्या चीज़ें बदली हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका, इसके बारे में प्लीज़ बताइए। सो बेसिकली भगवान श्री कृष्ण का अवतार निभाने के बाद मेरे को बहुत सारे चेंजेस आए। मैंने बहुत चीज़ें सीखी, जैसे पीस और बहुत प्रैक्टिकली सोचना। उस टाइम पे उनका गेटअप लेने के बाद मेरे लिए द एंटायर सिचुएशन वाज वेरी डिफरेंट फॉर मी। ना वीडियो शूट हो रहा था, ना कुछ और हो रहा था। वहाँ बस मैं थी फिजिकली, बट इन रियलिटी इंटरनली मैं एज हर्षिता वहाँ प्रेजेंट नहीं थी। आई जस्ट फेल्ट एक बहुत मैजिकल दुनिया चल रही, समबडी एल्स हैज़ द कंट्रोल। आफ्टर पोस्ट शूट भी मैं फील करती हूँ कि कहीं ना कहीं वो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मुझे गाइड करते हैं, एंड कहीं ना कहीं उनकी चीज़ें मैं सीख सकती हूँ। इस पे मैं एक बात बताना चाहूँगी। जब इसने कृष्णा का गेटअप लिया, उसके बाद इसका फीवर कहाँ गया पता नहीं। इसको फीवर, ये फीवर में थी, लेकिन एकदम चेंज हो गई हर्षिता। फुल एनर्जी, मैम मेरे साथ आओ, फोटो खिंचाओ, इधर वीडियो उधर वीडियो, कितने सारे फोटोज मेरे साथ इसने लिए उस गेटअप में। तो शी इज़ वेरी एक्साइटेड। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं ना, राधा रानी का आशीर्वाद था उस जगह का, इस गाने का, उस माहौल का, सबके ऊपर, नॉट हर्षिता, हम सभी के ऊपर। सुधीर जी, आपसे मेरा सवाल होगा कि सवाल क्या, एक रिक्वेस्ट कि आपने जो गाना गाया है, क्या उसके चंद लाइंस को, चंद शब्द हम सुन सकते हैं प्लीज़? राधे बरसाने वाली राधे, वृंदावन वाली राधे, हुआ मैं तेरी मस्ती में मगन। राधे बरसाने वाली राधे, वृंदावन वाली राधे, हुआ मैं तेरी मस्ती में मगन। लागी तेरे संग ये लगन, तेरे संग ये लगन, तेरे संग ये लगन लागी। आप जब गाना गा रहे थे तो डायरेक्टर खुद ही गुनगुनाना शुरू कर दिया उन्होंने, और हर्षिता अपने हैंड मूवमेंट को रोक नहीं पाई। ये मैं नोटिस कर रही थी। आप मुझे सर मनीष जी ये बताइए कि स्टोरी टेलिंग इतनी बेहतरीन है कि मतलब सुन के ये लगता है कि हम मौजूद हैं वहाँ पर। क्या कोई मैसेज छुपा हुआ है इस गाने के अंदर युवाओं के लिए या तमाम जो लोग हैं उनके लिए? बेसिकली एक जो दिल से भक्त होता है ना, जो पूरी तरह से ईश्वर में विश्वास रखता है, तो उसको हर कण में विश्वास, हर कण में ईश्वर नज़र आता है। तो ये जो एक कहानी जो मैंने रची, ये एक उसी भक्त की कहानी है जो कहता है कि राधे बरसाने वाली, राधे वृंदावन वाली। तो वो उसको हर जगह राधे नज़र आ रही है और वो उसकी मस्ती में मगन हो गया है। सो मेरे को जब ये गाना सुनाई दिया, इसके लिरिक्स मैंने सुने, तो मुझे ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं इसके अंदर वो भाव छुपा हुआ है कि ईश्वर हर कण में, हर क्षण में है। तो स्टोरी में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से है कि वो भक्त जो है वो मंदिर में रहता है, राधा नाम जप करता है और वहीं सो जाता है, और वहीं से वो सपनों की दुनिया में पहुंच जाता है और हर किसी से पूछता है कि तुम राधा हो, तुम राधा हो, कौन राधा हो? तो वो सबको राधा राधी बोलता है। तो चाहे वो वृंदावन वाली हो, चाहे
बरसाने वाली हो। तो बेसिक उस कंसेप्ट का जो बेस है वो यही है कि हर क्षण में, हर कण में भगवान है। और जब सो रहे थे सुधीर जी, उस वक्त मौसी जी आई और उन्होंने उठाया उन्हें, और वो मौसी जी का रोल रश्मि जी ने प्ले किया, तो वो कहाँ से आई चीज़ें? एक्चुअली ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग एंड मैं जब सेट पे था तो मुझे बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था कि ये किस तरीके से इसको क्लोज कैसे किया जाए, बिकॉज वो पहुंच तो गए सपनों में, अब सपनों से जगाया कैसे जाए। तो मेरी नज़र जो है रश्मि जी पे गई, मैंने कहा अब इनको मौसी बना ही दिया जाए। तो वहाँ पे जो भी एक सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में जो मुझे बेस्ट लगा, तो मैंने कहा कि मौसी मॉर्निंग में अब इनको जगा भी दो, आप तो इनका सपना तोड़ ही दो। सो इस तरीके से वो चीज़ बन गई। रश्मि जी, मौसी जी बन के कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका कि आपने सुधीर जी को बोला ये तो ऐसे नहीं उठने वाले हैं, आप बताइए। मौसी जी बन के पहले तो थोड़ा मुझे लग रहा था कि मौसी बनूंगी कैसा लगेगा, बट फिर मुझे मनीष सर पे भरोसा था कि वो जो कराएंगे अच्छा ही होगा, ये सोच के मैंने हाँ बोल दिया। सबसे पहली बात कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं इसमें ऐसा कुछ कर रही हूँ। ठीक है, मैं बहुत सारे कॉस्ट्यूम बच्चों के लिए लेके गई थी कि उनको चेंज ओवर करना होगा जो भी है, बट शूट से 1 घंटा पहले मुझे बोला जा रहा है कि मैम आप रेडी हो जाओ, हल्का मेकअप लगा के आपको मौसी बनना है। और मैं थोड़ा सा सरप्राइज थी कि मतलब अच्छा मुझे भी करना है, मैं भी वीडियो में हूँ, मैं तो बस एज ए कोरियोग्राफर ही गई थी, बट लास्टली किया और मुझे भी करके बहुत अच्छा लगा। मैं भी मौसी के नाम से फेमस हो गई हूँ। जब आपने गाना सुना तो उसका सबसे बेहतरीन पार्ट क्या आपको लगा कि दिस पार्ट इज द मोस्ट यूनिक और बहुत बेहतर है? देखिए, इसमें जो लिरिक्स हैं वो लिरिक्स थोड़े से आजकल की जो लिटरेचर हिंदी है उस तरीके हैं, या आप बोल सकते हैं कि संस्कृत टच है उसमें, तो इजीली वो समझ में एकदम से किसी को ना आए। बट इस गाने को इस तरीके से बनाया कि जो पीरियोडिकल टेबल होती है ना साइंस की, वो भी याद हो जाए। तो इस गाने की म्यूज़िक इस तरीके से बनाई गई, और फिर इसका एक पोर्शन है राधे 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 राधे, वो पोर्शन बहुत ही अमेजिंग है जो गाने के लास्ट में आता है। और इसका जो सिग्नेचर है लागी तेरे संग ये लगन, तो वो पोर्शन बहुत ही अमेजिंग है। तो इसकी कोरियोग्राफी का ख्याल कहाँ से आया कि इस तरीके से हम इसको कोरियोग्राफ कर सकते हैं? क्योंकि अलग अलग तरीके से कॉम्पोजिशन की बात मैं कर रही हूँ बेसिकली, तो अलग अलग तरीके के गाने हैं, अलग अलग तरीके से राधा नाम जप किया जाता है, बट इसी तरीके से किया जाए, ये कहाँ से आई? ये सवाल का जवाब आई थिंक सुधीर जी दे तो ज़्यादा अच्छे है। बिल्कुल सुधीर जी, आप बताएं किस तरीके से दिमाग में आया कि ऐसे हम गा सकते हैं इसे? देखो प्रज्ञा, जब लागी लगन लिखा गया उसके बाद जब ये कंपोज किया मैंने, तो ये पैपी स्टाइल में कंपोज हुआ जैसी रिक्वायरमेंट थी मनीष सर की। तो उसी के बेसिस पे फिर मुझे राधा नाम का ये जो जाप बाद में जब एंड हो रहा है सॉन्ग, तो उस तरह से मुझे वो भी गाना था, तो वो मैं गा करके भी आपको सुना देता हूँ किस तरह से गाया गया। राधे 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 श्री राधे 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 राधे। जो बहुत बेहतरीन जो मोमेंट था इस सॉन्ग का वो था जो नाइट में हम लोगों ने शूट किया वहाँ पे, और खुशी इस बात की थी कि कोई भी थका हुआ फील नहीं कर रहा था। सारे आर्टिस्ट लोग बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे कि हाँ अब नाइट में भी हम इस तरह से परफॉर्म करने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था उन लोगों के लिए और बहुत एंजॉय किया हमने वहाँ पे। तो वो मोमेंट अनफॉरगेटेबल मोमेंट था इस सॉन्ग का, जो मैंने भी बहुत एंजॉय किया, हमारी पूरी टीम ने बहुत एंजॉय किया इसमें। मेरा सवाल आखिरी हर्षिता से है कि हर्षिता, कैसा एक्सपीरियंस था? सबसे शरारती उस सेट पर कौन था और सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आया? सबसे शरारत तो शायद हम सभी आर्टिस्ट थे कि हम सब ने पूरे दिन बहुत मस्ती करी। इवन हमारे साथ हमारी कास्ट ने भी, तो हमने मैम्स और सबके साथ बहुत फ़ोटोज़ खिंचवाई, बहुत सारी चीज़ें करी, हमने बहुत मज़े करे। ऑल एंड ऑल एक्सपीरियंस वाइज हम रात के 3 मतलब मैं तो रात के 3 o'clock के बाद घर पहुंची थी और मैं तो इतनी एक्साइटेड थी कि मतलब मेरी मम्मी परेशान हो गई थी कि रात को सो नहीं रही है 2 दिन से, जबकि मैं इतनी खुश थी कि मैंने दिन भर बताना चाह रही थी कि हमने ये करा, ये हुआ, ये हुआ। ऑल एंड ऑल सब अच्छा था, सबके साथ मज़े आए
और मस्ती सबने बहुत इक्वली करी, सबने बहुत सारी फोटोज क्लिक करी, हमने बहुत सारी चीज़ें कैमरा के साथ और कैमरा के पीछे करी। ऑनेस्टली पूरे सेट पे सबसे ज़्यादा परेशान अगर मैं कास्ट को हटा के करूँ तो बंदरों ने करा, बट वैसे कास्ट में किसी ने ऐसे परेशान नहीं करा था। काम बहुत करवाया था बट वैसे मज़े सबके साथ बहुत आए थे बिकॉज सबके यूनिक अप्रोचेस थी। नहीं मैम, मुझे रश्मि मैम ने और हर्षिता ने, किसी भी आर्टिस्ट ने कोई ऐसे परेशानी नहीं करी। एक्चुअली मेरे पर उस टाइम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और जो भी मैंने इसमें डांस किया है, जो भी एक्टिंग की, वो ऑन द स्पॉट की मैंने। तो जैसे आपने सुना और पूरी कास्ट की चर्चा जो है आपने सुनी, पूरे सेट के दौरान कौन सबसे ज़्यादा शरारती था और कौन सबसे ज़्यादा मेहनती था, ये सारी चीज़ें आपने सुनी हैं। और हो सकता है कि लागी लगन अगर आपने गाना अभी तक सुना हो तो उसे प्लीज़ कमेंट में उसके रिव्यूज़ मुझे बताइए, और नहीं सुना है तो जाके एक बार सुन के उसके बाद अपने रिव्यूज़ दीजिए हमें। और ऐसे तमाम रिपोर्ट्स के लिए आप नेशनल खबर देखिए।